नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अगर हम बात करें 2024 में मलेरिया दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ये इस बार की थीम थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो मलेरिया रोग होता है इसका वाहक क्या होता है, तो देखिए इसका जो वाहक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी। ये इसका जो है परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम परजीवी। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 कौन बना है? तो ये बने हैं जो है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, सर्बिया देश से इनका संबंध है। ये जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 बने हैं। अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 कौन चुनी गई हैं, तो इनका नाम जो है इटाना बोनमाटी है, जो कि स्पेन देश की जो है फुटबॉलर हैं। इनको जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं तीसरा प्रश्न आज की इस क्लास का। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास हाल ही में किसने किया है? तो देखिए देश की जो सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है वो बनाई गई है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत जो है वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है जो है नईमा खातून। नईमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। बात अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की करें तो हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी और इसके संस्थापक जो है सर सैयद अहमद खां थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है आज की इस क्लास का, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड ये हाल ही में किसको दिया गया है? तो ये डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को जो है ग्लोबल ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, खोंगजोम दिवस ये जो है किस राज्य के द्वारा मनाया गया है? तो ये दिवस जो है मणिपुर राज्य के द्वारा मनाया गया है। अगर हम मणिपुर की जो है राजधानी की बात करें तो मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के जो सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं ये एन बीरेन सिंह, ये यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। इसके अलावा भारत का एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है मणिपुर राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, किस पश्चिमी एशियाई देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है? तो देखिए कुवैत देश के अंदर पहली बार जो है हिंदी में जो है रेडियो का प्रसारण किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 8वां प्रश्न है, छठे अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में देखिए जो छठा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन है इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका? नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में जो है इसका आयोजन किया गया है। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में। इससे पहले राजधानी क्या थी भारत की? तो ये जो है कलकत्ता थी और दिल्ली का जो पुराना नाम है वो इंद्रप्रस्थ है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद 9वां प्रश्न है, रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल की रेंज कितनी है? तो देखिए जो रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल है इसकी रेंज जो है 250 किलोमीटर से जो है अधिक है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर हाल ही में जो है प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पर है तो ये मुंबई में है और आरबीआई की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी? यंग हिल्टन आयोग के जो द्वारा जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बना है? तो देखिए हाल ही में जो है जो मानव डीएनए बैंक बना है वो बना है बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो है डीएनए बैंक स्थापित किया गया। अगर हम बात करते हैं बीएचयू की तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में जो है मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसके अलावा डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, पहला FIH 5S पुरुष विश्व कप का खिताब जो है हाल ही में किसने जीता है? तो ये जीता है जो है नीदरलैंड देश ने।
नीदरलैंड देश की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड देश की कैपिटल हो जाती है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन जो है मस्कट जो है, जो कि ओमान की कैपिटल है, यहाँ पर इसका जो है आयोजन किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 13वां प्रश्न है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ये स्थित है जो है तमिलनाडु राज्य के अंदर। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। और अंतिम प्रश्न आज इस क्लास का, यूपीआई सुविधा को शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है। तो हाल ही में देखिए फ्रांस देश के द्वारा जो है यूपीआई सुविधा जो है शुरू किया गया है, और यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला जो है ये पहला देश बन चुका है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पूछी जाए क्या है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पेरिस शहर जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।